JTR मीडिया हाउस। बाहर की दुनिया में अगर आप जाएं ना तो उनके यहाँ सिस्टम इसी तरह बन चुका है, आपकी जो मौजूदा अर्निंग है ना आप उसको स्पेंड कर ही नहीं रहे होते, आप अपनी फ्यूचर अर्निंग को स्पेंड कर रहे होते। की कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। आप बैंक के पास जाएं, वो आपसे सबसे पहले पूछेगा भाई आपकी सैलरी कितनी है। दूसरी आपसे ये पूछेगा कि आप कितने स्टेबल हैं। क्यों स्टेबल होने का इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी मुस्तकबिल की अर्निंग आज स्पेंड करने के काबिल हैं भी कि नहीं हैं, वो ये देखते हैं। इस बुनियाद पे आपको लोन भी देंगे कि आप अपनी मुस्तकबिल की अर्निंग आज स्पेंड करेंगे, बैंक को उसका नफ़ा देंगे और अपनी जो आपकी ख्वाहिशात है उसको आप पूरा कर रहे हैं, जबकि वो आपके जो आपके पास मौजूद है ना उससे आगे की चीज़ आप स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये डिप्रेशन। अच्छा, पहले बात ये हुई कि इंसान को ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागना चाहिए, ख्वाहिशात का गुलाम नहीं होना चाहिए, अपनी ज़रूरियात को देखे। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि रज़ा बिल क़ज़ा, जो चीज़ जिस तरह है उस पे बंदा अल्लाह से कहे या अल्लाह हम राज़ी हैं। जो भी चीज़ हो, कोई परेशानी आए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ नॉर्मल चल रही होती है, घर में कोई बीमार हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं, इस पे भी अल्लाह से कहें या अल्लाह हम इस पे भी आपसे राज़ी हैं। रज़ा बिल क़ज़ा, रज़ा बिल क़ज़ा। इसकी आपको एक आसान एग्जांपल पर राज़ी रहें, शिकवा शिकायत ना करें। जी एक वो वाक़या गुजरता है इस तरह के, एक बादशाह था कि जो अपने वज़ीर से कहता था कि यार हम लोग तो हर वक्त रहते हैं परेशान, ये जो आवाम है ये तो रहती है सारा वक्त खुश, इसकी क्या वजह है, यानी कि क्या चीज़ है जो हम में और उनमें फ़र्क कर रही है। तो उसके वज़ीर ने उससे कहा कि आप इस पे एक कानून जो है ना 100 का कानून अप्लाई करके देखें। अब 100 का कानून, उसने पूछा ये क्या चीज़ है। तो वज़ीर ने उसको बताया आप एक काम करें, ये जो फलाना आपका नौकर है ना ये बड़ा खुश रहता है, इसके घर के बाहर है ना आप एक थैली में 100 अशरफियाँ छोड़ दें, 99 छोड़ दें और एक निकाल लें उसमें से, यानी 99 आप उसके घर के बाहर छोड़ दें। 100 और पर्ची वहाँ पे लिख दें कि मैंने आपको 100 अशरफियाँ दी हैं, वसूल कर लें मेरी तरफ से, ठीक है। ये पर्ची उसमें 99, हाँ वो उसमें 99। फिर आप देखिएगा कि 100 का कानून क्या होता है। तो अगले दिन सुबह वो बंदा घर से बाहर निकलता है, उसको मिल गई 99 अशरफियाँ, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको मिलेंगी 100। अब वो उस एक अशरफी के लिए इतना परेशान होता है, पहले अपने घर के बाहर पूरी छानबीन करता है, अपने घर वालों से पूछता है कि ये एक अशरफी कहाँ चली गई, हर तरफ वो सफाई करवा के चेक करता है कि एक अशरफी कहाँ चली गई। फिर जब वो बादशाह के दरबार में जाता है तो वहाँ पे भी वो परेशान सोच रहा है। तो उस वक्त बादशाह उससे पूछता है कि आप क्यों परेशान हैं, तो वो उसको वाक़या सुनाता है। तब उसको बादशाह को ये बात समझ आती है कि ये जो है ना 99 अशरफियाँ इसको मिल गई हैं, लेकिन ये इस पे खुश नहीं है। ये किस पे नज़र क्या हुआ है, वो एक जो इसके पास नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह, हम 99 नेमतों पर छोड़ देते हैं और एक ख्वाहिशात जो है उनके पीछे भागते हैं, उसके पीछे हम भाग रहे होते हैं। और तीसरी चीज़ जो है ना वो ये है कि आपस में एक दूसरे को मोहब्बत के साथ पेश आएँ, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ और हर किसी के साथ अपने ताल्लुक़ को अच्छा रखें, मुस्बत रखें और मनफी ना हो, लड़ाई झगड़ा, हसद, नफरत, बुग़्ज़, चीज़ों से इल्ज़ामात, ये भी बहुत बड़ी वजह होती है डिप्रेशन की। इन चीज़ों से अपने आप को, ये ऐसा नहीं है सियासी लोगों ने, सियासतदानों ने डिप्रेशन को बढ़ा नहीं दिया, कह सकते हैं, लेकिन असल बात यही है ना कि अगर हम सियासतदानों की बातों को उस तरह इम्पोर्टेंस दें और उनको अपने सवार करें तो ये सियासतदानों का कसूर है या हमारा अपना है? हमारा ये अपनी बात है ना कि आप जो है उनको इनकी बातों को इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दें, उसमें जो है आप इतना ज़्यादा गौर व फिक्र करें और उनकी हर बात पे आप इशारे पे चलें, तो इससे आपकी ज़ात को क्या फ़ायदा होगा? आपकी ज़ात को तो इससे नुकसान होगा। आप उनकी उस हद तक उनके साथ जुड़ें जिस हद तक उनके साथ जुड़ने का हक है, उससे आगे ना बढ़े ना, वरना यही चीज़ होगी। और इसी तरह आप देखिए ना कि इसकी वजह से भाई से लड़ रहा है, जबकि हदीस पाक में आता है ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, अतः ताल्लुक़ करने वाला तो जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। इसी तरह अल्लाह पाक जो कुरान पाक में फरमा रहे हैं वला तक़ुल लहुमा उफ़, अपने वालिदैन को उफ़ तक ना कहो। आज का नौजवान क्या कर रहा है, वो वालिदैन से किस अंदाज से बात कर रहा है, इस पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, एक दूसरे को बुरे अलक़ाब से ना पुकारो। कुरान पाक में आपने एक दूसरे पर तोहमत न लगाओ, ग़ीबत ना करो, हसद ना करो। इसमें आपके पास वाज़ेह रहनुमाई मौजूद है, आप इस पे अमल करेंगे। हर एक से ताल्लुक़ वालिदैन के सामने उनका हक़ ये कि बिछा जाए, और आज का नौजवान उनके साथ ज़बान दराजी कर रहा होता है, तो इसका जो है वो नुकसान ही होगा, लाजमी इसका नुकसान होगा। इसी तरह आखिरी चीज़ ये है कि जो हमारी जो डिप्रेशन का जो मर्ज़ है इसके इलाज में इसका रूहानी इलाज करवाएं। चुनांचे अल्लाह पाक दुआएं पढ़ें।
بالکل اللہ پاک جو ہے وہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کہ دلوں کا جو اطمینان اور دلوں کا جو سکون ہے وہ تو ہے ہی اللہ کے ذکر سے وابستہ۔ تو اگر ہم اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیں گے اور اللہ سے اپنے آپ کو جو ہے نا دور کر دیں گے، چنانچہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہارا یہ جو سرکش ہونا ہے نا، بغاوت کرنا ہے نا، یہ خود تمہارے اپنے اوپر ہے۔ اللہ کو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ہم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے اس کا اثر خود ہمارے اپنے اوپر آئے گا، ہماری ذات کے اوپر آئے گا۔ اور اللہ پاک قرآن میں کیا فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ پاک جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ پاک اس کے لیے اختیار کرے گا، ہاں تقوی اختیار کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستے نکالیں گے۔ تو جتنی بھی آپ کی مشکلات ہیں اس کو اللہ پاک جو ہے وہ اس روحانی علاج سے آپ کے مسئلے کو حل کر دیں۔ نماز پڑھیں 5 وقت اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، قناعت اختیار کریں۔ بالکل بالکل، یہ تمام چیزیں ذکر کے اندر شامل ہیں، اور مثبت سوچ رکھیں، سوچ کو بھی مثبت رکھیں، رضا بالقضاء پر راضی رہیں، رضا بالقضاء جو ہے اس پر راضی رہیں، ہر ایک سے تعلقات بھی اپنے اچھے رکھیں۔ تو ان چیزوں پر جب عمل ہوگا نا تو یہ جو ڈپریشن کا مرض ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بہت حد تک آسانی ہوگی، بلکہ اپنے آپ کو انٹروسپیکشن کریں کہ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ یہ جو چیزیں جو بتائی گئی ہیں کیا میں ان پہ عمل کر رہا ہوں، کہیں میں اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں لگ رہا، کہیں میں تعلقات کو توڑنے میں تو نہیں لگ رہا، کہیں میں اپنی امیدوں کو تو نہیں بڑھا رہا۔ جب آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ اس مرض پہ قابو کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، خاص طور پہ نوجوانوں کو۔ بہت شکریہ جی ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی ہے کہ نوجوان طبقہ ڈپریشن کا شکار کیوں ہوئے، اس کے اسباب کیا ہیں اور حل کیا ہے۔ اگلی نشست میں نوجوانوں کے کسی اور مسائل پر گفتگو کریں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔